A very good morning to all. Today we begin with the chapter number 8, that is human health and diseases. Very simple chapter, very easy. बस आपको इसमें symptom and diseases कौन सी है वही simple learn करना है. So first we start, what is health? State of complete physical, mental and social well-being. Health is affected by genetic disorder, okay, infections, change in lifestyle like food, water, exercise नहीं करते तब जो है that affect the, so there are different circles of health which affect factors which affect the health. Physical है, social है, environmental है, okay, so these all are spiritual, ये सारे जो हैं that affect the health. So mind influence the immune system through neural and endocrine system and thereby health. ओके माइंड अगर हमारा स्टेबल नहीं है, हेल्दी माइंड नहीं है, तो इम्यून सिस्टम को पक्का वो अफेक्ट करेगा. व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, इट इज़ कॉल्ड अ डिजीज. तो ये आप देख सकते हो, हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड, हैप्पी लाइफ. क्लियर. So now we start. Diseases are of two type: infectious, transmit from one person to another through कह सकते हो आप germs, okay, and non-infectious, do not transmit from one person to another. ये इसका जो reason होता है वो होता है माल फंक्शनिंग ऑफ लाइक ऑर्गन्स, जैसे डायबिटीज़ जो है हो गया, इंसुलिन के प्रॉपर ना सिक्रीट होने की वजह से, और जो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी लाइक प्रोटीन बच्चे नहीं ले रहे हैं तो उसमें मेरस्मस क्वाशिकर हो गया, गॉइटर हो गया, आयोडीन की डेफिशिएंसी. सो दीज आर द अनदर रीज़न जिसमें जर्म्स का कोई रोल नहीं है. इसमें जो है जर्म ट्रांसमिट द डिजीजेज. सो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द पैथोजन. पैरासाइट्स आर द पैथोजन एज दे हार्म द होस्ट. ठीक है, पैरासाइट क्या होते हैं? जो होस्ट के अंदर जाके, जैसे मस्कीटो है हमारी बॉडी पे बैठा और उसने ब्लड जो है हमारे ब्लड को इन्फेक्टेड कर दिया और कॉज मलेरिया, तो दैट इज़ अ पैरासाइट. ओके, so now good humor hypothesis proposed by Hippocrates and Indian Ayurveda system. It states that health is a state of body mind where there is a balance of certain humors. Person with black bile belong to hot personality and would have fever. William Harvey disproved this hypothesis. He discovered blood circulation and demonstrated normal body temperature in person with black bile using thermometer. तो 4 टाइप ऑफ ह्यूमर्स थे: ब्लड, येलो बाइल, और उसके बाद जो है जो सिक्रीट हो रहा है ब्लैक बाइल. ओके, तो और उसके बाद जो है दिस इज फ्लैगम. तो इसके बेस पे जो है इन्होंने जो है दैट गिव द हाइपोथेसिस. तो ये आपका मेन टॉपिक है, दैट इज़ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़. बैक्टीरियल डिजीज़ में जो आपके सिलेबस में फर्स्ट है वो है टाइफाइड. इसमें आपने करना है सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट या ऑर्गेनिज्म, जर्म, ठीक है, विच कॉज डिजीज, सैल्मोनेला टाइफाइड. Okay, mode of transmission: enter the small intestine through food and water and migrate to other organ via blood. Symptom क्या है? sustained high fever 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, headache, और उसके बाद जो है weakness, stomach pain, constipation, loss of appetite, और intestinal perforation and death में occur. स्पेशली इसमें फीवर बहुत ज़्यादा रहता है, मेन ये होता है इसमें. So second, next is Widal test is used for confirmation of the disease. Widal test होता है, ये आप देख रहे हो, फ्लैजिलम. ओके, ये इसका बैक्टीरिया का है. तो मैरी मेलन, nicknamed Typhoid Mary, was a professional cook. She was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. ठीक है, तो स्प्रेड होता है. तो ये आप देख रहे हो, दिस इज़ अ वाइडल टेस्ट. ओके, तो इसमें वाइडल टेस्ट में ये देखिए डाइल्यूशन किया हुआ है, सेल एंटीजन OH, सीरम ऑफ द पेशेंट लिया हुआ है, इसमें डाइल्यूशन किया है. हर बार डाइल्यूशन जो है इंक्रीज़ किया है. तो नेगेटिव जैसे ही डाइल्यूशन जो है इंक्रीज़ किया तो यहाँ पर जो है रिज़ल्ट एंटी ग्लूनिटेशन हो रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पर जो है रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है. So next is pneumonia. Next bacterial disease है, affect lungs, especially alveoli. Alveoli get filled with fluid leading to respiratory problem. तो ये आप देख रहे हो, ये नॉर्मल एयर सैक है और ये इन्फ्लेम्ड, मतलब इसमें फ्लूइड भर चुका है. एयर सैक इज फिल्ड विद द फ्लूइड. दिस इज न्यूमोनिया. ठीक है.
एल्वियोलाई के जो सैक है इट इज़ फिल्ड विद द एयर नहीं जा पाती ना फिर। सो पैथोजन क्या है इसका, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हेमोफिलस एंड इन्फ्लुएंजा। ट्रांसमिशन इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसिल रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, चाहे वो स्नीजिंग से है, कफिंग से है, शेयरिंग ग्लास एंड यूटेंसिल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो आप देख रहे हो बैक्टीरिया। ओके, सो नेक्स्ट इज common cold. Now we start viral diseases. It infect nose, respiratory passage but not lungs. It lasts for जो इसका incubation period for 3 to 7 days. ये आप देख सकते हैं, upper respiratory tract, lower respiratory tract. ठीक है, इसमें pharynx larynx दिखाया हुआ है सारा ये। So pathogen कौन सा है, that is rhinoviruses. Mode of transmission inhaling droplet resulting from cough or sneeze through contaminated object, पेन, बुक, कप, डोर नॉब्स, उसके बाद कंप्यूटर एसेसरीज, कहीं से भी फैल सकता है ये। सिम्टम नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, कफ, होर्सनेस, टायर्डनेस होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटोजोन डिजीज। तो फर्स्ट इज मलेरिया, प्लाज्मोडियम स्पीशीज। इसमें डिफरेंट प्लाज्मोडियम स्पीशीज है। वन इज पी प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। Plasmodium falciparum cause more serious malignant malaria. Okay, so by mode of transmission by biting female Anopheles mosquito. ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज मस्किटो है और इसके अंदर का जो प्रोटोजोन होता है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम, वो अंदर जाता है बॉडी के। तो सिम्टम हेमोजोइन मतलब टॉक्सिन, ये जो प्लाज्मोडियम है जब ये बॉडी के अंदर ब्लड में जाएगा ह्यूमन बीइंग के, तो इट रिलीज हेमोजोइन। हेमोजोइन क्या है, टॉक्सिन रिलीज बाय प्लाज्मोडियम। कॉज ये क्या करता है, चिल एंड हाई फीवर रिअकरिंग एवरी 3 to 4 days। ठीक है, तो ये देख रहे हो गैमेटोसाइट्स ऑफ द पी फ्लैसीपेरम इन द ब्लड। ओके, तो ये आप देख रहे हो। ओके, फीवर और मस्कुलर फटीग है, पेन है बैक में, ये सारे इसके सिम्टम है। चिल है, स्वेटिंग है, उसके बाद ड्राई कफ है, ये सारे इसके सिम्टम हैं। क्लियर। सो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ओके, तो ये आप देख रहे हो किस तरह से जा रहा है। क्लियर। ये इसके अंदर जो है एक स्पर्मोजाइट होता है, स्पोरोजाइट होता है। ये जो है जब बाइट करता है ये इन्फेक्शियस एजेंट है। ये स्पेरोजाइट जो है ब्लड की वेन्स में जाएगा, आरबीसी में जाएगा, सबसे पहले लीवर में जाएगा। ये स्पोरोजाइट आप देख रहे हो, लीवर में जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये प्रोड्यूस करेगा, फिर आरबीसी में जाएंगे, असेक्सुअल ब्लड साइकिल आरबीसी में प्रोड्यूस करेगा, और फिर जो है फीमेल और मेल के बीच में जो है गैमेटोसाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और उसके बाद जो है ये इट कॉज सिम्टम। ठीक है, तो ये है इसकी साइकिल। तो ये इलेबोरेटिव वे में देख लेते हैं। तो आप देखिए, 2 होस्ट, मल्टीपल होस्ट इसमें चाहिए। एक ह्यूमन होस्ट है जहाँ पे ये सर्वाइव करता है, और एक जो है मस्किटो होस्ट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज फॉर स्पोरोजाइट एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन। एंड सबसे पहले जो मस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मस्किटो बाइट, कौन सा मस्किटो, जो ह्यूमन बीइंग से, एक इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग से आया है, वहाँ पे बैठा था और उसके ब्लड को सक किया इसने, और उसके साथ उसके अंदर क्या आया है, स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट क्या है, इन्फेक्टिव एजेंट है जो इन्फेक्ट करता है। तो ये स्पोरोजाइट पैरासाइट आर इंजेक्टेड मतलब जहाँ पे इसने कट किया, जहाँ पे स्ट्रिंग मारा इसने बॉडी के अंदर, वहाँ पर इसने ये स्पोरोसाइट छोड़ दिया। ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ह्यूमन होस्ट में। ठीक है, अब ये पैरासाइट कहाँ पे पहुँच गया, लिवर में, थ्रू द ब्लड। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई इसकी, ये जो पैरासाइट गया है इसके अंदर, इन द लिवर सेल, बर्स्टिंग सेल रिलीज इनटू द, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल्स प्रोड्यूस, पैरासाइट्स प्रोड्यूस हुए, वो किस में चले गए, इस ब्लड के अंदर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसी, बर्स्टिंग आरबीसी, जैसे ही बर्स्टिंग हुई आरबीसी की, इसने क्या रिलीज किया, हीमोजोइन। क्या है ये, टॉक्सिक साइकिल जो है फीवर और अदर सिम्टम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इसके अंदर जो है आरबीसी के अंदर ही गैमेटोसाइट बना। गैमेटोसाइट क्या है, सेक्सुअल स्टेज बनी। सेक्सुअल स्टेज मतलब मेल और फीमेल जो है वो
उन्होंने गैमेटोसाइट बनाया। तो फीमेल मस्कीटो सक ब्लड विद गैमेटोसाइट्स, ठीक है। फीमेल मस्कीटो ने यहाँ पर ब्लड सक किया गैमेटोसाइट वाला। फर्टिलाइजेशन हुई, डेवलपमेंट इनटू द मस्कीटो गट, उसके बाद मेच्योर स्पोरोजाइट एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मस्कीटो सलाइवरी ग्लैंड, और उसके बाद जो है ये 2 होस्ट इसके अंदर चाहिए, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है। उसके बाद आता है अमीबियासिस, तो प्रोटोजोन डिजीज़ है ये भी। पैथोजन एंटमीबा हिस्टोलिटिका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हाउस फ्लाइज, मैकेनिकल कैरियर, ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फेसेस टू फूड एंड वाटर। सिम्टम कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल, पेट में पेन रहती है, क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। एस्कैरियासिस, ये हेलिमिंथिस डिजीज़ है, हेलिमिंथिस से फैलती है। एस्कैरिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ये। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सॉइल, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट कंटेमिनेटेड विद फेसेस कंटेनिंग एग ऑफ पैरासाइट। सिम्टम इंटरनल ब्लीडिंग, म्यूकस, पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है फिलारियासिस, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। पैथोजन कौन सा है? फिलारिया वॉर्म और वुचेरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो, वो एनाफ्लीज था मलेरिया। फिलारियासिस क्यूलेक्स मस्कीटो। फिलारियल वॉर्म लिव इन द लिम्फेटिक वेजल, लिम्फ वेजल में ये रहता है। इट कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन इन विच दे लिव फ्रॉम मेनी ईयर्स। लिम्स एंड जेनिटल ऑर्गन में बी डिफॉर्म्ड। सो फंगल डिजीज़ में रिंग वॉर्म है, तो इसमें जो है माइक्रोस्पोरम, उसके बाद ट्राइकोफाइटोन, डर्मोफाइटोन, दे आर सीन इन ग्रोइन बिटवीन द टोज के बीच में ये प्रॉब्लम करते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम सॉइल बाय यूजिंग टॉवल, क्लोथ, कॉम, हीट एंड, मतलब इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। तो ये डर्मेटोफाइट फंजाई है। नॉट वॉशिंग हैंड्स, डैम्प स्किन फॉर एक्सटेंड टाइम, गीली स्किन हो तो उसमें ये जो है रैशेस से रिंग की तरह वॉर्म जो है एलर्जी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो पैथोजन ये आपने पढ़ लिया, ओके। तो ड्राई स्केली स्किन, स्केली लेजन ऑन द स्किन, ये आप देख रहे हो। नेल्स, स्कैल्प, इंटेंस इचिंग हो जाती है इसमें। तो प्रिवेंशन, सो पर्सनल हाइजीन, कीप द बॉडी क्लीन,